Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to give you all the explanation related to non-parametric test. मैनुअली भी मैं इसकी थ्योरी को कवर करूँगी और जो SPS पे जो स्टेप्स हैं वो भी मैं कवर करूँगी इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी का बता देती हूँ कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। अगर हम बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट की, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास एजम्पशंस होती हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास इक्वल वेरिएंस होता है, जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो एक स्पेसिफिक वैल्यू विच इज़ लेस देन 30, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगी तब आपको पता चल जाएगा कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास टी टेस्ट आ जाता है एंड एनोवा टेस्ट आ जाता है। ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट क्या होते हैं। जबकि अगर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। यहाँ पे बस ये चीज़ होती है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। और अगर हम इसके एग्जांपल में देखें तो हमारे पास मैन, विटनी, यू टेस्ट आ जाता है, काई स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे हम काई स्क्वायर को देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो हूँ एक और चीज़ बता देती हूँ कि टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे मोस्टली हम इंटरवल या रेशो में लेते हैं, जैसे हम SPS पे स्केल में लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली जो हमारे पास डाटा होता है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल में होता है। इसके बाद करें तो हम यहाँ पे पैरामीटर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एज सच कोई पैरामीटर नहीं होता। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुकी हूँ। अब मैं आपको जो, क्योंकि हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो मेन टेस्ट है, तो मैं आपको ये डिस्कस यहाँ पे करवाती हूँ। अब यहाँ पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो 3 सैम्पल्स पे पढ़ेंगे कि जब वो 3 सैम्पल्स पे अप्लाई होता है तो वो क्या आता है। सबसे पहले हम 1 सैम्पल पे देखेंगे, फिर हम इंडिपेंडेंट सैम्पल पे देखेंगे, और फिर हम पेयर्ड पे देखेंगे। अब मैं आपको टेस्ट भी बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से जो है वो टेस्ट यूज़ होंगे। यहाँ पे विल्कॉक्सन 1 सैम्पल टेस्ट यूज़ होगा, जो SPS का टेस्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास मैन, विटनी, यू टेस्ट यूज़ होगा। और अगर हम पेड की बात करें तो पेड पे हमारे पास विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट यूज़ होगा। अब हमें पता है कि जैसे हम टी टेस्ट में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमने वो 6 स्टेप्स को फॉलो करना था, जिसके अंदर हमने टेस्टिंग के अंदर नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी होती है। फिर इसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना होता है। फिर इसके बाद हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखना होता है, जिसके अंदर हम फार्मूला लिखते हैं। फिर 4th पे हमने कैलकुलेशंस के स्टेप लिखने होते हैं जो हम SPS पे परफॉर्म करते हैं। फिर 5 पे हमने क्रिटिकल रीजन की वैल्यू लिखनी होती है, जिसको हम P वैल्यू भी कहते हैं। फिर 6 पे हमने कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन भी लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसके भी अपने नंबर होते हैं। अगर हम नल और अल्टरनेटिव की बात करें तो हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसके मुताबिक हम अपने सारे स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, और नल हाइपोथेसिस की बेसिस पे हम कंक्लूजन करते हैं। अभी मैं आपको पूरा सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आपको इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको वेरिएबल में ना गिवन हो तो ये 0.05% होता है। वैसे तो मोस्टली स्टेटमेंट्स में गिवन नहीं होता, तो हम यही एज्यूम करते हैं। 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। 5% को अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.05% होता है, और अगर 1% को कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में हमने फार्मूला लिखना होता है, जैसे हम विल्कॉक्सन 1 सैम्पल बता रहे हैं, मैन विटने यू टेस्ट बता रहे हैं, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट बता रहे हैं, और या टी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। ये सब कुछ हमने बताना होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में। कैलकुलेशन पे SPS के जो है स्टेप्स आ जाते हैं, और क्रिटिकल रीजन में हमारे पास वैल्यू ऑफ P आ जाती है। ये भी SPS पे एक टेबल की फॉर्म में, जिसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यू कहते हैं, वो लिखी होती है, और कंक्लूजन में हम कंक्लूड करते हैं। अब जो है मैं आपको ये पहला जो है 1 सैम्पल विल्कॉक्सन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करके दिखाती हूँ। ठीक है,
ओके गाइस, ये देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये वन सैम्पल विल्कॉक्सन जो है ना रैंक टेस्ट, उसका हम देखते हैं। अ रिसर्चर क्लेम्स दैट द मीडियन वेट ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश इज़ 500 grams. To test this hypothesis, a random sample of 10 fish was taken and their weight in grams were recorded as follows. ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने कहना है यूजिंग आ सिग्निफिकेंट लेवल। अब हमारे पास ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई एक्स की या ऑब्जर्वेशंस की। उसने हमें बता दिया कि वन सैम्पल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट आपने परफॉर्म करना, और इसने हमें जो नल हाइपोथेसिस है वो भी दे दिए 500 ग्राम्स। अब मैं आपको वो जो मैंने स्टेप्स आपको कॉपी पे बताए थे वो सॉल्व करके फिर बताती हूँ एसपीएस पे हम इसको कैसे एंटर करेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे नल हाइपोथेसिस को एच नॉट और ऑल्टरनेटिव को एच वन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा एम। हम यहाँ पे आपने ये याद रखना, हम यहाँ पे हमेशा सिंबल एम का यूज़ करेंगे, जबकि टी टेस्ट में हम म्यू का सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एम का यूज़ करेंगे। एम विच इज़ इक्वल्स टू 500 और एम विच इज़ नॉट इक्वल टू 500। ठीक है, अब हमने इसको देख के सारा कुछ प्रूव करना है। हमारा ऑल्टरनेटिव और ये वाला स्टेप हो गया डन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने यही सेम दिया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम विल्कॉक्सन वन सैम्पल टेस्ट लिखेंगे। अब कैलकुलेशंस में आपको बताती हूँ एसपीएस पे कैसे करेंगे। ये देखें गाइस, हमारे पास ये जो है एसपीएस का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमारे पास ये टॉप, अगर हम ये बॉटम पे देखें तो लोअर पे देखें डाटा व्यू आ जाता है और वेरिएबल व्यू आ जाता है। हम वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को नेम देंगे। अब यहाँ पे हम डाटा भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन का नाम दे देती हूँ, एंटर करूँगी। अब यहाँ पे न्यूमेरिक है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में है तो मैं इसको न्यूमेरिक ही रहने दूँगी। डेसिमल मेरा कोई नहीं है तो यहाँ मैं ज़ीरो कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे जो स्केल है मैं यहाँ स्केल रखूँगी ऑर्डिनल, क्योंकि जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया यहाँ हम ऑर्डिनल ही रखते हैं। यहाँ पे हम सेंटरली अलाइन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये हो गया कंप्लीट। अब हम जाएंगे डाटा व्यू में। ये देखिए डाटा व्यू है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ एंटर करना शुरू करूँगी, जो कि मैंने यहाँ पे की थी। 510, 480, 495। मैं आपको एक एक करके एंटर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 510, ठीक है, 480। ये देखें इस तरह करके एंटर करूँगी। हर एक ब्लॉक में आपने एक एक वैल्यू एंटर करनी है। ये सारी वैल्यूज़ हैं, मैं आपको ये एंटर करके दिखाती हूँ। गाइस, मैंने एसपीएस पे ये देखें सारी वैल्यूज़ एंटर कर दी है। इसके बाद जो है मैं जाऊँगी एनालाइज पे। ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म के साथ है। उसके बाद यहाँ नॉन पैरामेट्रिक्स का मुझे अलग कॉलम मिल रहा है। वन सैम्पल को क्लिक करूँगी। फील्ड को आपने, ऑब्जेक्टिव को आपने ऐसे रहने देना है, फील्ड पे जाना है। ये भी आपने टेस्ट फील्ड में आपने चेक करना है ऑब्जर्वेशन पुट है कि नहीं। यूज़ कस्टमाइज़ करें, सॉरी ये, और फिर आपने ऐसे करना है। पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में आपने कुछ भी नहीं करना है, फील्ड में जाना है, यूज़ कस्टमाइज़ फील्ड में जाना है, ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये कंपेयर मीडियन विल्कॉक्सन टेस्ट हम यूज़ कर, यहाँ पे भी आपको पहले कस्टमाइज़ टेस्ट करना पड़ेगा, फिर ये आप करेंगे कंपेयर। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो हाइपोथाइज्ड वैल्यू थी वो 500 ग्राम्स थी, तो मैं यहाँ 500 ग्राम्स तो लिखते ही नहीं है, सिर्फ 500 लिखेंगे, यूनिट यहाँ नहीं लिखते। तो रन कर दूँगी इसको। अब रन करने में ही थोड़ा सा टाइम लेता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वन सैम्पल के लिए हमारे पास हो रहा है, और हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू देखनी थी, ये 0.129 है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने जो है वो कैलकुलेशंस के स्टेप्स भी मैंने आपको एक और बार बता देती हूँ, आपको लिख सकते हैं। एनालाइज में जाना है आपने, नॉन पैरामेट्रिक्स में दबा के वन सैम्पल में जाना है। ऑब्जेक्टिव को कुछ नहीं करना, फील्ड में जाना है। फील्ड में आपने यहाँ पे कस्टमाइज़ करके ऑब्जर्वेशन को यहाँ शिफ्ट कर देना है। फिर आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ कस्टमाइज़ करके यहाँ जो है आपने कंपेयर मीन को क्लिक करके जितना भी आपका नल हाइपोथेसिस बना है वो एंटर करके रन को दबा देना है। तो मैं कर चुकी, इसलिए मैंने आपको दोबारा स्टेप्स बता दिए। अब क्रिटिकल रीजन में आप वैल्यू लिखेंगे 0.129। अब ये आप इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी वो मैं आपको अभी रिटन फॉर्म में करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल रीजन, हम डायरेक्ट 5 जो है ना पॉइंट पे वो जाना है, बाकी मैंने आपको वहाँ करके दिखा दिया। से आपने सारे जो स्टेप्स हैं वो अपने रजिस्टर पे कॉपी करने हैं। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास पी की वैल्यू है 0.129 आई है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 0.05। अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर है। अब हम कंक्लूजन इस तरह लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस ऑफ या नल हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड
एज पी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक है, आप इसका करके कंक्लूजन कर लेंगे। इसके साथ हमारे पास वन सैम्पल टी टेस्ट सॉल्व होता है। इसके बाद जो है हम मैन विटने का इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो मैन विटने का टेस्ट आ जाता है ये है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा पेयर्ड और इंडिपेंडेंट में जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट क्लासेस होनी चाहिए। डिफरेंट का वर्ड ज़रूर आना चाहिए। और जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ। अ टीचर वांट्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस on the same math test. The test scores out of 100 of students from the 2 classes are as follows. अब क्लास ए का इतना स्कोर है, क्लास बी का इतना स्कोर है. टेस्ट whether there is a significant difference in the performance of the 2 classes at the 0.5 significance level using the Mann-Whitney U-test. अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास मैन विटने यू टेस्ट गिवन है, लेकिन बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में नहीं भी देता है, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि हम इस पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे। अब हम जो है इसको एसपीएस पे किस तरह एंटर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम एसपीएस ओपन कर लेते हैं। अब आपने जो है इसमें याद रखना है, आप सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, हम डेटा वेरिएबल व्यू पे है। ऑब्जर्वेशन का मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी और एक बनाऊँगी कोड का। ये सारे स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर सेम रहने हैं। अब आपको मैंने अपना डाटा दिखाया, उसमें जो डेसिमल नहीं है, डेसिमल हो भी सकता है, अगर हो तो आप इसके मुताबिक अपने जो डाटा है ये इसको सेटअप कर सकते हैं। सेंटर अलाइन करेंगे, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने, आपको याद है, हमने ऑर्डिनल स्केल रखना है, क्योंकि हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक्स टेस्ट में ऑर्डिनल या नॉमिनल होता है स्केल, और दूसरा जो स्केल वाला है और रेशियो या इंटरवल वाला स्केल हम यूज़ नहीं करते। अब ऑब्जर्वेशन हम किस तरह एंटर करेंगे, मेरे पास था क्लास ए का और क्लास बी का, जो कि मैंने ये रफ पेज पे कॉपी कर लिया। अब मैं जो हूँ इसको एसपीएस पे एंटर करूँगी। किस तरह, मैं एक ही वेरिएबल बनाऊँगी जो मैंने ऑब्जर्वेशन का बनाया हुआ है, इसी के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज़ एंटर कर दूँगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये सारा वैल्यू जो है वो एंटर कर दिए एक ही वेरिएबल में, जो कि ऑब्जर्वेशन का है। कोड में आप लिखेंगे 1 और 2। 1 में वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो क्लास ए में है, और बी में वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो क्लास जो है वो बी में है। अब आप देखेंगे मेरे पास जो वैल्यूज़ थी डाटा में, 78 1 में फॉल होती हैं, 85 भी 1 में फॉल होती हैं, 90 तक वैल्यूज़ हमारे पास 1 में ही फॉल होती है। तो 90 तक वैल्यूज़ जो है वो मैं 1 में कर देती हूँ, और 2 में कर दूँगी मेरी क्लास बी के लिए, जो कि 2 है। अब मैं आपको एक बार डाटा भी दिखा देती हूँ। डाटा मेरे पास ये है, ये देखें 90 तक मेरी क्लास ए में है और जो 79 तक क्लास बी में, और एसपीएस पे मैंने इसको इस तरह एंटर किया। अब जो है मैं जाऊंगी एनालाइज पे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर मैं यहाँ पे लेगेसी डायलॉग में दबाऊंगी, तो मेरे पास ये 2 इंडिपेंडेंट जो है वो सैम्पल्स ये आ जाएगा। ठीक है, आप ये सारा देख लें। नॉन पैरामेट्रिक्स में लेगेसी में दबा के इंडिपेंडेंट पे आपने दबाना है। अब आपने ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू को यहाँ पे और कोड वाली वैल्यू को ग्रुपिंग में एंटर करना है। अब ग्रुपिंग के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। डिफाइन ग्रुप पे आप जब दबाएंगे 1 करेंगे, फिर आप अपने कंप्यूटर से टैब दबा सकते हैं और 2 कर देंगे, कि जो हमारा ग्रुप 1 है वो 1 से हमने रिप्रेजेंट किया, और जो ग्रुप 2 है वो 2 से किया। जिस तरह हमारे पास 70 तक जो नंबर्स थे वो 1 में थे, क्लास ए में थे, और जो 79 तक थे वो क्लास बी में थे। तो हमने इसको इस तरह करके आगे कंटिन्यू कर देना। मैन विटने ऑलरेडी टिक है, ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा टेबल, जिसके अंदर जो है वो हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू देखनी होती है, जो कि हमारे पास ये आई है। ये देखें, एजम्पशन सिग्निफिकेंट वैल्यू टू टेल 0.465। तो ये हमारे पास अल्फ़ा से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और नल और अल्टरनेटिव हमने इसके लिए ये डाटा के लिए ये बनाया कि M1 विच इज़ इक्वल्स टू M2, ये क्लास ए विच इज़ इक्वल्स टू क्लास बी, आप ये भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास वेरिएंस है क्लास ए का वो नहीं इक्वल है वेरिएंस ऑफ क्लास बी का। सो हमारे पास क्योंकि जो पी वैल्यू आई है वो 0.465 आई है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, या आपने कंक्लूजन में लिख लेना है। अब हम अपना पेयर्ड जो है ना वो सैम्पल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी टेस्ट है, जो कि विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ।
अब मेरे पास जो डाटा है वो ये है, रिसर्चर्स वांट टू टेस्ट वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इज़ इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर। अब आपने ये याद रखना है, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का आ जाता है और जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास सेम रहती है। सिग्निफिकेंट वैल्यू भी इन्होंने दे दी। अब बिफोर और आफ्टर हम एसपीएस पे किस तरह एंटर करेंगे, हम बिफोर के लिए एक अलहदा वेरिएबल और आफ्टर के लिए एक अलहदा वेरिएबल बनाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये देखें वेरिएबल व्यू में बिफोर और आफ्टर का बताया, जिसके अंदर मैंने सारी वही चीज़ें सेलेक्ट की हैं। और अगर मैं डाटा व्यू में इसको एंटर करके आपको वैल्यूज़ दिखाऊँ, ये मैंने एसपीएस पे ही सारी वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं। अब मैं एनालाइज पे जाऊँगी, दोबारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को सिलेक्ट करूँगी। लेगेसी देखो, वन सैम्पल के आपने सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, बाकी जो दोनों है उसके लिए आपने लेगेसी डायलॉग पे जाना है, टू रिलेटेड सैम्पल इसको क्लिक करना है। फिर हमारे पास ये आ जाएंगे, बिफोर वाली ऑप्शन को यहाँ शिफ्ट कर देना है और आफ्टर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके शिफ्ट कर देना है। ये विल्कॉक्सन ऑलरेडी टिक है, हम ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट 0.18 आई है, जैसे आप ये देख सकते हैं। सो ये जो है हमारी ग्रेटर देन अल्फा है। सो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। मेरे पास जो पेड सैम्पल के लिए था वो ये था, बिफोर और आफ्टर का, और ये मैंने बनाया नल और ये अल्टरनेटिव हमारा, क्योंकि जो अल्फ़ा की वैल्यू पी की वैल्यू आई है 0.018 आई है, तो ये 0.05 से हम एक बार चेक कर लेते ग्रेटर है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे 0.05 माइनस हमारे पास क्या है 0.018। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। हमें पता है जब हम बड़ी में से कोई छोटी वैल्यू माइनस करें तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो ग्रेटर है और जो हमारे पास पी वैल्यू आई है वो छोटी है। सो हम यहाँ पे इस केस में कहेंगे कि हम अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन पी वैल्यू, या पी वैल्यू हैज़ लेस वैल्यू देन अल्फ़ा। अब जो है आज की इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक के साथ हम अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसके अपकमिंग वीडियो में मैं 1 वे एनालिसिस ऑफ अनोवा, 2 वे अनोवा एनालिसिस पे वीडियो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो टॉपिक है, इसको आपको आसान ट्रिक्स करके बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।